चलो एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। हमें इसमें कुछ फिगर्स दिए है राइट, और पूछे फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये जो सारी शेप दी है वो पैरेललोग्राम बोली जाती है राइट। तो सब में हमें एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें पैरेललोग्राम की एरिया की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ अरे हिला मत तो यार। पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट, ये इसकी फॉर्मूला है। इसका मतलब सर ये बार-बार हिला रहा है। ऐसा ये झूठ बोलता है, ऐसा ऐसा कर रहा है। तुम ना एक काम करो, ये तुम खड़े हो वहाँ बाप। सर ये झूठ बोलता है। मैंने कुछ बोला, तुम सच बोल रहे हो। मैंने बोला तुम यहाँ से उस बेंच पे चले। इधर चला, इधर है तुम। सर आपने गलत लिखवाया है, वो 1/2 नहीं आएगा, बस बेस मल्टीप्लाई हाइट आएगा। हाँ हाँ एक सेकंड। ये तो ट्रायंगल का है। हाँ सॉरी, पैरेललोग्राम का बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाँ बेस मल्टीप्लाई हाइट। सर उसका फॉर्मूला है। हाँ ये पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई हाइट। सर बी का मतलब क्या होता है? सर ये लिखना है हमें। सर पहले ना बोर्ड पे देखो सिर्फ, किस बाद में लिखने की बात करो। देखो वैसे पेज नंबर 214 है ना, वहाँ भी आपको फॉर्मूला वहाँ है, देखो नीचे एग्जांपल 8 जो है ना, पेज नंबर 214 वहाँ पे देखो एग्जांपल 8 के नीचे सॉल्यूशन में देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट है ना। हाँ तो इसकी फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ये जो मैं 1/2 करने जा रहा था वो ट्रायंगल की है। देखो सामने के पेज पे आपको ट्रायंगल की एरिया की फॉर्मूला दिखी है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, वो ट्रायंगल की है, सर मेजर हाइट है, ठीक है। तो ट्रायंगल की वो फॉर्मूला और ये पैरेललोग्राम की। चलो ये दोनों आपको इस एक्सरसाइज में काम लगेगी। चलो तो यहाँ पे हमारे पास बेस कौन सा कहलाएगा और हाइट कौन सी कहलाएगी। तो देखो आपको कुछ इस तरह से शेप है, ए वाले में जो शेप है वो मैं बना रहा हूँ इधर, ठीक है। देखो बेस कौन सा कहलाता है, ये जो लाइन होती है ना वो बेस कहलाती है, वो है 7 सेंटीमीटर। और हाइट जो है, हाइट वो कौन सी है, ये जो इस तरह से 90 डिग्री यहाँ जो बना रही हो ना, ऐसी लाइन को 4 सेंटीमीटर, ये जो बता रहा है 4 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट कहलाती है, हाइट को सब लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला में आप रखें तो ब्रेथ कौन से, सॉरी बेस जो है वो है 7 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो 7 4 जा 28, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। यस सर ये 2 जो 2 लिखा है उसको स्क्वायर कहते सर हैं। लिख ले। ये पावर की है इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ? चलो बाकी वाले आप लोग करोगे ई तक। सर ये लिख दे। हाँ हाँ ये लिखो, और बाकी वाले ई तक भी आपको करने हैं। चलो हाँ सर ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी ये लिख देता हूँ, तो आप लोग वो भी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रायंगल दिए हैं सारे में, और उसकी क्या फाइंड करनी है, एरिया। तो उसमें फर्स्ट वाला ट्रायंगल कुछ इस तरह से है,
ये जो है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे बेस है 4 सेंटीमीटर, बराबर। तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर आपने एक में ड्रॉ किया वो भी करना है। हाँ वो हाँ कर देना, ये वाला औसत नहीं करिए तो कर दो ना, क्या दिक्कत है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो देखो इसमें बेस कहलाएगा 4 सेंटीमीटर और हाइट कहलाएगा, जो 90 डिग्री बना रहा हो ना वही हाइट कहलाता है। परपेंडिकुलर बना रहा हूँ जो, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस में है 4 सेंटीमीटर और हाइट दिखा रहा है 3 सेंटीमीटर, बराबर। तो देखो ये 2 से 4, ये 2 जा 4 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे बचा 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर 12। मतलब इसमें ये है ना क्वेश्चन 2, इसमें समझ नहीं आया बोलो। इसमें ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल की एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। सर वो तो पता चल गया, तो क्या नहीं चला, हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ये तो क्वेश्चन 1 और 2 दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। पर एक चीज याद रखना, जहाँ पे 90 डिग्री दिखा रहा हो ना वो वाली लाइन आपकी हाइट कहलाएगी। सर ये राइट है। ये मैंने तो पहले बाद में बोल दिया। अच्छा ये देखो 2 को नीचे काटना है, 2 और 3 3.2 बराबर तो 1/6 है। 3.2 सर ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ये 1/6 और 5 बचा बराबर है। ये करके दिखा देगा चलेगा सबसे। जो शेप दिख रहा है ना आपको उसकी फॉर्मूला, मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में सारे पैरेललोग्राम ही है और क्वेश्चन नंबर 2 में सारे ट्रायंगल ही है, समझ आई बात कि नहीं? अरे क्या नहीं यार, क्या सिंपल, सब पे पैरेललोग्राम का ही चित्र है तो सब पे पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में सब में ट्रायंगल ही है तो सब में ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लगा रहा है, समझ आई? फॉर्मूला लगा, क्या लगा बेस मल्टीप्लाई हाइट। भैया कुछ है एकदम मुगल, क्या बात है? सी वाला क्वेश्चन 1 में सी कि 2 में सी? मैंने आपको क्या बोला, जो आपको 90 डिग्री वाली लाइन है ना वही हाइट शो करेगी। एक मिनट, अच्छा पॉइंट में इससे क्या दिक्कत है? 3.5 मल्टीप्लाई 2.5 नहीं समझ आ रहा। हाँ पॉइंट, एक मिनट क्या करने का मैं बता रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो पॉइंट नहीं है तो आप 35 पढ़ोगे और फिर 2.5 में अगर पॉइंट ना पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे 25। तो 35 और 25 का मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आ रहा हो उसमें
पॉइंट लगाना होता है। कहाँ पॉइंट लगाने का देखो, यहाँ पे देखो कितने नंबर है, पॉइंट के पीछे कितने नंबर है। आपको सुनना ही नहीं तो मैं क्यों बोल रहा हूँ। सर हम लिख रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। हाँ चलो बोलो। अरे क्या पीछे वाले में कौन सा सेकंड वाले वो पहले से मजा आ गया सेकंड वाला में भाई को फॉर्मूला आएगा। लगाओ भाई फॉर्मूला रख दो जो मैंने दिए। एरिया ऑफ 10 करो। मेरे पैर के ऊपर पैर रख रहे हैं पैर के आगे रखता है पैर के ऊपर पैर रख रहे हैं। 3.2 ये कौन सा ये सेकंड में आया कि पिन जो बातें करता हूँ नजर आए उसको बाहर ही भेज देता हूँ। 1 मिनट मुझे कौन दिख रहा है पहले बोल। हाँ बात जाओ। 2 मिनट शांति रखो सब, मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट शांति रखो। 2 मिनट 2 मिनट शांति रखने को किसको बोलते हैं यार। हाइट में 3.5 तो वो बेस में बेस ये 2.5 कहलाएगा। एक पैर एक संतरी और उसके बाद पैर पता चलेगा ना क्या आएगा, वो आएगा क्या आएगा। नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। सर बोल रहे हैं डिवाइड बाय 2 करता डिवाइड किया तो यहाँ पे ऐसा सॉल्व कर। अबे तू इधर आएगा तो अब क्या आएगा। सेकंड
आपने लिखा 4 सेंटीमीटर अब किस नंबर पर कौन सा सर हमको क्वेश्चन नंबर 2 का है मैंने बात नहीं किया अच्छा ये वाला ना सर मैंने ये किया था ये क्वेश्चन नंबर 2 का है देखो क्वेश्चन नंबर 2 यानी ये इसका फर्स्ट वाला किया था मैंने ये ट्रायंगल है और देखो इसका शेप बना है और उसको ये शेप और ये शेप कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है सर ये वाला समझो ना सर ये वाला समझो ना सर पैरेललोग्राम की फॉर्मूला लगानी है बेस मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगाओ पहले फॉर्मूला देखो फॉर्मूला लगा फॉर्मूला लिख ये फॉर्मूला लिख इसे आंसर चेक किए बोलो सर सही है सर फर्स्ट तो मैंने किया 2 तुम लिख दो सर यस सर नहीं किया ड्रॉ करना जरूरी नहीं सर सर ड्रॉ करना जरूरी हुआ तुम्हारा सर ये अरे बेस मल्टीप्लाई हाइट जैसे बात सर, बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करना है सर सामने समझो ये दूसरा बोलो ना 3 और ये नहीं ये वाला 3.5 और 2.5 मल्टीप्लाई किसे करना है सर वीडियो स्टॉप कर दो क्या इंसान को रंग सर ये की हमारे हमारा 5 मल्टीप्लाई 2.5 तो देखो ऐसा समझो ये पॉइंट देगा 20 पूरा 3 5 मल्टीप्लाई 2.5 ऐसा देखो 0 बड़ा वाला आता है ना फायदा 10 होता है 10 का 0 सर अभी ये आगे किस बोलते थे देखता है 5 5 अरे इधर आओ ना 5 3 15 15 और 2 15 और 2 1 5 यहाँ तो पॉइंट था तो अब पॉइंट पे लगाना है सर ऐसे यहाँ से अब पॉइंट के पीछे यहाँ पे एक नंबर है यहाँ पॉइंट के पीछे एक नंबर सर भी ये दो नंबर के आगे यस सर सर मतलब सर आगे क्या कोई पॉइंट लगा आगे नहीं जाता नहीं जाता अच्छा सर आपके पीरियड में क्या पूछ रहे थे तुम ये पॉइंट वाला मल्टीप्लाई नहीं आता है सर मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल का नहीं पता चलता ये पूछ रहे हो ये पॉइंट वाले और एरिया ऑफ ट्रायंगल का 3.5 मल्टीप्लाई 2.5 कैसे पेन दो सर तो भाई 6 आएगा ना यहाँ करूँ क्या क्या लगता है 2.5 मल्टीप्लाई सर राइट आंसर ना सर हाँ हाँ तो देखो अभी ये ना पॉइंट नहीं है ऐसा रही हाँ ठीक है अभी पॉइंट नहीं है तो क्या पढ़ेंगे 25 इसको पढ़ेंगे 35 इसका मल्टीप्लाई इसका तो आता है 3 5 नहीं सर सॉरी सॉरी 15 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 2 6 और 1 7 5 5 25 5 2 10 10 plus 2 ये 5 7 8 7 5 तो पॉइंट था सर सेकंड नंबर का 50 सेंटीमीटर आएगा ना अरे पीछे देख हाँ 15 बराबर सर 8.75 अब देखो यह पॉइंट के पीछे कितना नंबर है 5 नंबर कितने हैं 1 2 3 2 5 अरे ऐसा नहीं यहाँ पॉइंट के पीछे एक ही नंबर है और यहाँ भी पॉइंट के पीछे एक ही नंबर तो टोटल 2 नंबर हुआ तो यहाँ पे पीछे 2 नंबर के आगे पॉइंट लगे सर दोनों को सीखे हो गए 8.75 आएगा ये आंसर सर आपने तो कैसा
पीछे आंसर देखा है वो साइड है चलो सर दूसरा क्या है वो बताओ अरे पहला वाला है बेस मल्टीप्लाई हाइट ही करना है ना ये पहला पहला वाला बेस क्या ये कहलाएगा और हाइट ये 5 मल्टीप्लाई वो 1 8 पर 1 से आ जाएगा अब ये दे दो पीछे आ रहा है हो गया ना आप क्या दिक्कत है नहीं आ रहा यस कौन सा इसमें एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल शेप का धीरेन्द्र और तुम सब क्या हो रहा है हो गया क्वेश्चन ओके अब मैं क्वेश्चन 3 कर रहा हूँ मैं चेक करवाना है आपसे देख तो लो एक बार आंसर अरे पीछे होते हैं आंसर आप वो देखो अगर नहीं आ रहे तो मेरे को बताओ ये अभी एक जन गया है अभी वो आया है ये नहीं अभी एक जन गया है सर वो आ गया अभी भी गया था आ जाओ ये आए इसके बाद ये आए इसके बाद अरे जाओ यार फिर वापस आओ ये चलो ये एकदम साइलेंट सर मेरा वो क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन वही तो कह रहा हूं एकदम साइलेंट नहीं करवा रहे सर ये सर क्वेश्चन 3 सवाल का क्या है सर पानी पीछे इसमें तो